वज़ीर-ए-आज़म की आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ़द से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा करप्शन को कंट्रोल करने के लिए निज़ाम में शफाफियत ला रहे। इस वक्त 2 सूबों में हुकूमत की रिट नहीं। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा मुल्की सालगिरह से मुतालिक पॉलिसी ऐवान के बजाय बंद कमरों में बन रही। वक्त ने कैसा पलटा खाया, बानी पीटीआई खुद मकाफाती अमल का शिकार। वो शख्स आज मेरे पास अडियाला जेल में बंद है। कोई अडियाला जेल में अच्छा खाना खा रहा हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, बेशक और भी अच्छा खाना खाए। लाहौर में आसान कारोबार प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा मैंने नहीं कहा कि उसे पकड़ो या छोड़ो। पहले पाकिस्तान से लड़ने वाले अब आपस में लड़ रहे हैं। मुखालिफिन को पंजाब की तरक्की हजम नहीं हो रही। अवाम जलाओ घेराव और फसाद से तंग आ चुके। बाहर निकलने और जलाओ घेराव की कॉल्स आती रही, कोई भी नहीं निकला। कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई बहुत पॉपुलर हैं। तनकीद करने वाले मेरे साथ यूनिवर्सिटी जाकर देख लें, नौजवान मेरे साथ हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी तक एक बार फिर रसाई रोक दी गई। उन्हें तन्हाई में रखा गया, सहूलियात नहीं दी जा रही, मुजम्मत करते हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा आइन और कानून की बालादस्ती न होने से सरमायाकारी सिफर है। जो हुकूमती शख्स कहते हैं महंगाई कम हुई वो हमारे साथ बासार चले। बैरिस्टर गौहर बोले 74 इलेक्शन पिटीशन फाइल कर रखी हैं, आज तक कोई फैसला नहीं हुआ। 26वीं तरमीम का केस सुना और फैसला किया जाए। वक्त आ गया, आप दानिशमंदाना फैसले करें। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। पाकिस्तान का इदारा जाती और मुआशी इस्लाहात का प्रोग्राम तेजी से जारी है। वज़ीर-ए-आज़म की आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा महंगाई की शरह सिंगल हिंसे पर आ गई, मजीद कम होगी। करप्शन को कंट्रोल करने के लिए निज़ाम में शफाफियत ला रहे हैं। शहबाज शरीफ ने वक्त की पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम किया। कहा कि आलमी बैंक के ताउन से मुल्क की तामीर और तरक्की के मुतअद्दिद बड़े मनसूबे तामीर हुए। वक्त दीगर हुकाम से भी मुलाकातें करेगा। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का 20 साल बाद पाकिस्तान का दौरा है। सियासत में गंद डालकर उसे तबाह किया गया। बदतहसीबी, बदतमीजी, बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थीं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कहते हैं शहबाज शरीफ की मेहनत से डिफॉल्ट का खतरा टला, मुआशी इस्तेहकाम वापस आया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा अवाम की खिदमत कमीशन चैलेंज समझकर संभाला, जिम्मेदारी देने पर क़यादत और जमात का शुक्रिया। कानून पर अमल दरामद कराना है तो अवाम के फैसलों को मानना होगा। पार्लियामान में बैठे हुकूमती लोग मसाइल हल नहीं कर सकते। पीटीआई रहनुमा शबली फराज कहते हैं हुकूमत के पास पार्लियामेंट में बैठने का जवाब नहीं, जितने मर्जी दावे कर लें, सबको मईशत की हालत का इल्म है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जो मुल्क को जोड़ सकते थे इन्हें तोड़ा गया। इलेक्शन का दिन तकरीबन ठीक गुजरा, इसके बाद कार्रवाई टाली गई। एक साल से देख रहा हूँ हुकूमत हर धर्मी का मुजाहरा कर रही। ऑपोजिशन तजवीज़ दे तो हुकूमत खुले दिल का मुजाहरा करे। सरबराह चेहुआए मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा मुल्क की सालगिरह से मुतालिक पॉलिसियाँ ऐवान के बजाय बंद कमरों में बन रही हैं। केपी और बलोचिस्तान की सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं। मसला सिर्फ इस ऐवान में नहीं, पूरा मुल्क परेशानियों में मुब्तला है। महकमे और इदारे बलियामेट किए जा रहे, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। मौलाना की तकरीर के बाद ऑपोजिशन अरकान ऐवान से चले गए। कोरम पूरा न होने पर इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। साबिक वज़ीर आला केपी परवेज खट्टक की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कराची में
में दोस्त के हाथों कत्ल होने वाले मुस्तफा की कब्र कुशाई का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट की मेडिकल बोर्ड तश्कील देने 7 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कब्र कुशाई के बाद लाश का पोस्टमार्टम और डीएनए टेस्ट के लिए नमूने लिए जाएंगे। एसएसपी का कहना है कि कब्र कुशाई का मकसद शनाख्त का पता लगाना है। उधर सिंध हाई कोर्ट का जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर मुलजिम अरमगान को कल पेश करने का हुक्म। अरमगान के घर से मिलने वाला गैर मुल्की असलहा करोड़ों रुपए का निकला। पुलिस के मुताबिक सैकड़ों गोलियां भी मिली। मुलजिम के खिलाफ मजीद 4 मुकदमा दर्ज। सिंधी जुबान के मारूफ शायर आकाश की मौत हादसाती नहीं थी। लेपालक बेटे ने बेदर्दी से कत्ल किया। घिनाओं ने जुर्म का एतराफ भी कर लिया। पुलिस ने आला कत्ल बरामद कर लिया। मुकदमा दर्ज। मुलजिम ने खुद भी आग से जलने का ड्रामा किया। पुलिस के मुताबिक लेपालक बेटा बार बार पैसे मांगता था। पैसों के लिए ही जान ली। नेपरा ने काबीना की मंजूरी के बगैर तनख्वाहों में 3 गुना इजाफा कर लिया। जजेस के जुडिशल अलाउंस की तर्ज पर अलाउंसेस की मंजूरी। माहाना 6 लाख 31,000 से 7 लाख रुपए रेगुलेटरी अलाउंस मंजूर। 2024 के लिए 5,87,000 से 6,50,000 का एडहॉक रिलीफ भी हासिल। नेपरा अफसरान की तनख्वाह 32.5 लाख से 32.5 लाख तक पहुंच गई। नेपरा अफसर अब आला अदालतों के जजेस से भी ज्यादा तनख्वाह और मर्रात लेंगे। सेनेट में ऑपोजिशन का एहतजाज ऊ के नारे। कायम मुकाम चेयरमैन सेनेट की डाइस का घेराव। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। सैदाल खान नासिर बोले, आप ऊ करें, मुझ पर कोई दबाव नहीं आएगा। ऑपोजिशन अरकान का रिमार्क्स वापस लेने का मुतालिबा। सेनेट से भी अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर। ऑपोजिशन की मुखालफत। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ बोले, जो लोग इजाफी तनख्वाह नहीं लेना चाहते वो लिख कर दें। इंसदाद रेप तरमीमी बिल सेनेट ने मंजूर कर लिया। कई बिल कमेटियों के सपुर्द। स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2023 भी मंजूर। रहनुमा जीडीए गुलाम मुर्तजा जतोई नौशहर फरोज से गिरफ्तार। अदालत से जमानत के बाद वापस जा रहे थे। गुलाम मुर्तजा जतोई पर इलेक्शन 2024 में पीपी कारकुन की हलाकत का मुकदमा दर्ज है। पुलिस का कहना है कि मुर्तजा जतोई को अदालत से गैर हाजिर रहने पर गिरफ्तार किया गया। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से गिरफ्तारी की मजम्मत। पाकिस्तान 29 साल बाद किसी आईसीसी इवेंट की मेजबानी के लिए तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा मेला 19 फरवरी से सजेगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम भी लाहौर पहुंच गई। इंग्लैंड की टीम आज रात पहुंचेगी। रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 22 फरवरी को कजाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। कौमी टीम का नई और दिलकश जर्सी के साथ फोटोशूट। खिलाड़ी खुशगवार मूड में नजर आए। कराची में हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर के ओवल ग्राउंड में पाकिस्तानी टीम का ट्रेनिंग सेशन। 7 भारतीय सहाफियों का पाकिस्तान का वीजा जारी। मेगा इवेंट के लिए कराची में खसूसी वॉल का भी एहतमाम। दूसरी जानिब PIA गैर मुल्की टीमों को सफरी सहूलियात फराहम करेगी। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के दरमियान 9 खसूसी परवाजें चलाई जाएंगी। कराची में वार्म अप। शाहीन्स का 323 रन का हदफ। जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। कप्तान हुरैरा की सेंचुरी। इमामुल हक 98 पर आउट। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन का हंगामा। शोर शराबा। ऐवान मछली मंडी बन गया। यूनिवर्सिटीज तरमीमी बिल 2025 सिंध असेंबली से मंजूर। बिल पेश होने पर ऑपोजिशन का एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव। नारेबाजी। ऐवान से वॉकआउट। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि MKM और PTI ने हाथ मिला लिया। अब इनका इत्तेहाद है। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि ये यूनिवर्सिटीज पर कब्जा करने का बिल है। अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा तो ऐसा करेंगे। सहवन हादसे पर सियासत करना अफसोसनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब शोला अंगेज बयान देने से पहले जवाब का भी सोच लिया करें। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब हुकूमत की सच्चाई जानते हैं लेकिन कुछ नहीं कहूंगा। नून लीग की मैंडेट और खिदमत का सबको पता है। हैदराबाद तसख्खुर रोड ताहाल नामुकम्मल। ये वफाकी हुकूमत की नाअहली है।
आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, सुबाइयत कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है, हमारी मजबूरी है कि खुलकर जवाब भी नहीं दे सकते। जो जमात 16 साल से कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर ना दे। आप अपनी 16 साल और मरियम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी का जब दिल चाहे मवाजना कर लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार सिक्योरिटी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म। लार्जर बेंच ने अपीलें मंजूर कर ली। फैसले में लिखा, जब कोई जुडिशल या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर मौजूद ही ना हो तो तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं बनती। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहम्मद आसम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने फैसला जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीके एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त जस्टिस इनाम अमीन की अदालत में ज़ेर अल्तवा दीगर केसेस के साथ मुंसलिक। हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वकील की लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। वफाकी महकमा इत्तलात को नोटिस। लोअर खुरम में इमदादी काफिले पर एक बार फिर हमला। चारखेल के मकाम पर काफिले पर फायरिंग, एक ड्राइवर जख्मी ड्राइवर अकरम खान का कहना है अद्विया से भरे ट्रक को चारखेल के इलाके में लूट लिया गया। डिप्टी कमिश्नर खुरम का कहना है काफिले पर हमले की इत्तला पर फोर्सेज भेजी गई। वज़ीर आला KP अल यमीन गंडापुर का खुरम फायरिंग में मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का हुक्म। उधर वज़ीर आला KP अल यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। खुरम अमन के लिए हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग। बताया गया खुरम में अब तक 151 बंकर्स मिसमार किए जा चुके। सिक्योरिटी पोस्ट पर तैनाती के लिए 407 एहलकार भर्ती करने की मंजूरी। विफाक सूबे और इदारे अमन व अमान के क़याम के लिए कोशा हैं। खुरम और दीगर इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल से सब वाकिफ हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का पेशावर में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, KP में अमन के लिए बहुत कुर्बानियां दी गई हैं। नेशनल पुलिस अकेडमी को PMA काकुल की तर्ज पर उस्तवार करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं अकेडमी में लीड फोर्स ट्रेनिंग स्कूल भी कायम किया जाएगा। टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, इंडोर और आउटडोर फायरिंग रेंज बनाने का भी फैसला किया है। वज़ीर खजाना का पाकिस्तान में बढ़ती सऊदी सरमायाकारी पर इज़हार इत्मीनान। अल-अला कॉन्फ्रेंस के मौके पर अरब न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू दिया। कहा कि सऊदी अरब विजन 2030 के अहदाफ वक्त से पहले हासिल कर रहा। पाकिस्तान सऊदी विजन से सीखने के लिए पुरअज़्म है। कौमी असम्बली में 12 मिनट में 5 बिल मंजूर। ऑपोजिशन का एहतजाज। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने बिल ऐवान में पेश किए। इंसानी स्मगलिंग, मुहाजिरीन की स्मगलिंग की रोकथाम के तरमीमी बिल मंजूर। फ़ज़ाई आलूदगी के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत की कार्रवाइयाँ जारी। सूबे में 22 नॉन ज़िगज़ैग भट्टे मिसमार। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि अपनी नस्लों को प्लास्टिक के मुज़र असरात से बचाने के लिए हर सतह पर काम कर रहे हैं। उधर लाहौर में माहौल 2 इलेक्ट्रिक बसें 19 फरवरी से चलेंगी। वज़ीर आला इफ्तिताह करेंगे। तनख्वाहदार तबके की इनकम टैक्स अदायगियाँ गुज़श्ता साल की निस्बत 100 अरब रुपए ज़ायद। रवा माली साल के पहले 7 माह में सैलरी क्लास ने 285 अरब टैक्स जमा कराया। मौसमी तौर पर 368 अरब रुपए टैक्स अदा किया। वाका वाका गर्ल शकीरा को मैदे में तकलीफ। कोलंबियन पॉप गुलकारों को परू के अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। मारूफ बरतानवी गुलकार एड शीरन 34 साल के हो गए। स्टार सिंगर की सालगिरह पर मद्दाहों की मुबारकबाद।
बाफ्टा का मिला कॉन्क्लेव और द ब्रूटलिस्ट ने लूट लिया कॉन्क्लेव बेहतरीन फिल्म करार। द ब्रूटलिस्ट कई अवार्ड्स ले उड़ी।